हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें 2021 में जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्क्स जो हैं खोले गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम वो सारे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अदर अपडेट्स के लिए, वीडियोस की पीडीएफ के लिए एंड अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड गाइस, रेलवे स्पेशल ई बुक स्पेशली फॉर द IRB NTPC एंड ग्रुप डी, जिसमें आपको 7600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टैटिक जीके, साइंस एंड करंट अफेयर, जो कि हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। भारत का जो पहला एविएशन पार्क है वो कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला एविएशन पार्क अहमदाबाद गुजरात में जो है खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? एविएशन पार्क। ठीक है, तो भारत का पहला क्या एविएशन पार्क खोला गया है? अहमदाबाद में। ठीक है, सो ये याद रखना है। अगर सिटी पूछ ली जाए तो अहमदाबाद, अगर स्टेट पूछा जाए तो गुजरात। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देश के पहले डायनासोर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देश का जो ये क्या होने वाला है? पहला होने वाला है क्या? डायनासोर जीवाश्म पार्क। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर? ये भी इनॉग्रेट किया गया है इन दी गुजरात। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? गुजरात। तो दोनों हमने देखे, जो एविएशन पार्क है वो भी गुजरात अहमदाबाद में खोला गया है, साथ ही साथ जो डायनासोर जीवाश्म पार्क है इसका उद्घाटन भी कहाँ? गुजरात में ही हुआ है। इसी के साथ में अगर हम गुजरात के बारे में बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, स्थापना इसकी 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक है, 1 मई 1960 को जो बॉम्बे प्रोविंस था उससे सेपरेट होकर के दो स्टेट्स बने थे। पहला था महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। इसी के साथ यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री यहाँ के विजय भाई रूपाणी हैं। ठीक है, सो ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ के जो नेशनल पार्क जो इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट गिर नेशनल पार्क। ओके, इसके अलावा समुद्री यानी कि जो मरीन नेशनल पार्क है कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। ब्लैकबक नेशनल पार्क और वांसदा, चारों ही कहाँ पर हैं ये? तो ये गुजरात में है। ठीक है, अगला देखेंगे हम। एशिया का सबसे बड़ा जो है कैटल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क स्थापित किया जा रहा है गाइस इन दी तमिलनाडु। तो सिंपली आपको कुछ याद नहीं रखना, स्टेट याद रखना है। पहला होने वाला जो एशिया में हम बात करें सबसे बड़ा होने वाला है ये कौन सा? कैटल पार्क। कहाँ, किस स्टेट में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इन दी तमिलनाडु। इसी के साथ देखेंगे अगला। किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया है? ठीक है, तो ये किस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है? ये किया गया है बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है दैट्स मुंबई। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कहाँ के भी हैं? गोवा के भी हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क्स हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और ताडोबा नेशनल पार्क। तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो गाइज ये जो स्थित है ये है मध्य प्रदेश के मांडू में। ठीक है, कहाँ पर है? मांडू में है। हम बात करें 13 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल म्यूजियम का शुभारंभ किया है। और यह एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल म्यूजियम कहाँ पर है? मांडू में है। और ज्ञातव्य है कि डायनासोर एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। ठीक है, मांडू जो है कहाँ पर सिचुएटेड है? इन दी धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए अगला देखेंगे हम। किस राज्य में पहला जो है आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसके बारे में हम बात करें कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इन दी उड़ीसा। उड़ीसा जो है एक कोस्टल स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ओके,
उड़ीसा के बारे में हम बात करें, कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। क्या है कैपिटल, भुवनेश्वर है। गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल हैं यहाँ का, जो कौन है वो गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ठीक है। इसके बाद 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ से जो कि बार बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में, भीतरकनिका एंड सिम्पलीपाल। सो भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड सिम्पलीपाल नेशनल पार्क बोथ आर सिचुएटेड इन दी उड़ीसा। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डाकू म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो भारत का जो पहला डाकू म्यूजियम है ये बनाया जा रहा है इन दी चंबल, ठीक है। एंड बात करेंगे हम, भिंड के महगांव में एक डकैत म्यूजियम बन रहा है जहां डाकुओं और उनसे पीड़ित रहे लोग और पुलिस की कहानियां बताई जाएंगी, ठीक है। और ये जो है भिंड के पुलिस की एक अनोखी पहल है, ठीक है। चंबल का जो एरिया रहा है डाकुओं और डकैतों के लिए काफ़ी ज़्यादा कुख्यात वो जगह रही है, तो इस तरीके से ये जो है वहाँ की पुलिस के द्वारा शुरू की गई एक अनोखी पहल है जहाँ पर ये जो स्टोरीज़ हैं ये बताई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली कंजर्वेटरी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। नॉर्थ इंडिया में हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ा तितली कंजर्वेटरी पार्क है, ठीक है, बटरफ्लाई कंजर्वेटरी पार्क, ये कहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है हिंदी गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर किया जा रहा है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, किस राज्य में ह्यूमन मिल्क बैंक जो है स्थापित की गई है। तो ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित की गई है हिंदी केरला। कहाँ पर की गई है गाइस, केरला में की गई है। केरला की बात करें तो कैपिटल जो है यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनरई विजयन है। यही इसी के साथ कई सारे नेशनल पार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है। पेरियार भी केरल में है। पंबादुम, मथिकेटन, एराविकुलम और अनामुदी, ये जो अनामुदी शोला, ये और कहाँ पर है, सारे के सारे सिचुएटेड इन दी केरला। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट, तो रोडोडेंड्रन पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया। तो ये स्थापित किया गया है गाइस इन दी अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ओके। हम बात करेंगे सिक्किम के वन्यजीव अभ्यारण्यों की श्रृंखला में वर्षे रोडोडेंड्रन अभ्यारण्य की सैर का प्लान जो है ये बना सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर है, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल क्या हैं, BD मिश्र हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, ठीक है। विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क जो है कहाँ पर खुला है। तो विश्व का जो पहला प्लेटिपस पार्क है ये खुला है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ पर स्थापित किया गया है, चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ PGI में देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक जो है इसका शुभारंभ किया गया है। क्लिनिक में दुर्घटना में अपना अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि मरीज जो हैं उनको दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई भी परेशानी ना हो। भारत का पहला स्की पार्क, तो भारत का जो पहला स्की पार्क है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा इन दी कुफरी। और कुफरी की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में देश का पहला स्की पार्क जो है ये बनेगा। और प्रदेश सरकार और नागसंज डेवलपर के मध्य स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता हुआ। और बात हुई हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल्स है, शिमला एंड धर्मशाला, ठीक है। जयराम ठाकुर जो है यहाँ के CM हैं, बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस राज्य ने पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन खोला है। तो पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन खोला गया है किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन खोला गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है, शिमला और धर्मशाला याद रखना है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स हैं, तो नेशनल पार्क 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसी के साथ साथ कौन सा है, पिन वैली नेशनल पार्क 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में ही है। इसी के साथ साथ इंद्र किला, खीर गंगा और सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, ये सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। भारत का पहला मोबाइल पार्क जो है कहाँ खोला जाएगा। भारत का पहला मोबाइल पार्क खोला जाएगा इन दी
दिल्ली। कहाँ पर खोला जाएगा? दिल्ली में खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? भारत का पहला मोबाइल पार्क। दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है डेफिनेटली। यहाँ के जो हम बात करें उपराज्यपाल हैं वो कौन है? अनिल बैजल हैं। कौन है यहाँ के उपराज्यपाल? तो ये अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है। विश्व के प्रथम क्रिप्टो बैंक का नाम क्या है? तो वर्ल्ड का जो पहला क्रिप्टो बैंक जो है जो खोला गया है इसका नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ये है यूनिकॉस। किस नाम से खोला गया है? यूनिकॉस नाम से ये खोला गया है। भारत के सबसे बड़े फ्रेश वाटर एक्वेरियम जो कि क्या है? एक मछली घर है ना, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है ओरमांझी में। ठीक है, तो बस आपको जगह का याद रखना है सिंपली। भारत का पहला बहुकौशल जो मल्टी स्किल पार्क है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया इन दी भोपाल विच इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नदी जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नदी जैव विविधता जो पार्क है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, और वो प्रयागराज जो है किस स्टेट में है? तो इट इज़ इन द यूपी। तो समटाइम्स अगर आपसे स्टेट पूछ लिया जाए तो वो भी पता होना चाहिए। सीएम जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है। ठीक है, और स्की पार्क के बारे में हम बात कर चुके हैं। कहाँ पर खोला जाएगा? ये कुफरी में खोला जाएगा। किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क शक्ति स्थल का उद्घाटन जो है किया गया है? तो सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क क्या है? शक्ति स्थल। इसका उद्घाटन किया गया है हिंदी कर्नाटका। कहाँ पर किया गया है? कर्नाटका में किया गया है। कर्नाटका की कैपिटल जो है बेंगलुरु है। राज्यपाल यहाँ के वजुभाई वाला हैं। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। ओके, इसके बाद यहाँ के जो नेशनल पार्क्स आपको याद रखने हैं तो सबसे पहले बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और अंशी, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? तो ये कर्नाटका में सिचुएटेड हैं। भारत की पहली बलून वन्यजीव सफारी कहाँ लॉन्च की गई है? तो बलून वन्यजीव सफारी लॉन्च की गई है इन दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को ऑलरेडी डिस्कस किया है, कैपिटल भोपाल है। 1 नवंबर 1956 जो है हम बात करें डेट क्या है? फाउंडिंग डेट क्या है इसकी? फॉर्मेशन डेट 1 नवंबर है। ठीक है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश कौन है? मोहम्मद रफ़ीक हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं जिनमें से कुछ के नाम जो आपको याद रखने हैं: बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जो कि एमपी एंड महाराष्ट्र दोनों में ही सिचुएटेड है। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड वन विहार नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कहाँ पर सिचुएटेड हैं? तो ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में सिचुएटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है इन दी दिल्ली। कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, देश का पहला पॉलिनेटर यानी कि परागण सहयोगी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है स्थापित किया गया है हल्द्वानी में। कहाँ पर? हल्द्वानी में, जो कि क्या है? पॉलिनेटर पार्क है। देश का पहला परागकण पार्क नैनीताल जो नैनीताल है, नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में रामपुर रोड स्थित वन अनुसंधान जो केंद्र है वहाँ पर बनाया गया है। और इस पार्क का शुभारंभ तितली विशेषज्ञ पीटर स्मैटिक और वन अनुसंधान केंद्र के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने जो है किया है। ठीक है, भारत का पहला कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इन दी सूरत, गुजरात। ठीक है, सो कार्टून नेटवर्क ब्रांड की मूल इकाई टर्नर इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की है कि उन्होंने सूरत में भारत का पहला कार्टून नेटवर्क थीम मनोरंजन पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात की एक निजी कंपनी के साथ एक ब्रांड साझेदारी में प्रवेश किया है और इसका नाम क्या होगा? अमेजिया नाम होगा इसका। ठीक है, अगला देखेंगे, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क खोला गया है। तो सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क खोला गया है कहाँ पर? दुबई में। कहाँ पर खोला गया है? दुबई में जो है ये खोला गया है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो सैंड ड्यून पार्क ये स्थापित किया गया इन गोवा। कहाँ पर? गोवा में। गोवा की कैपिटल है पणजी जो कि सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ द मांडवी रिवर।
गवर्नर एज सच मैंने बताया था जो कि महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री जो हैं प्रमोद सावंत हैं। देश का पहला हम बात करें फिनटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है, तो फिनटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है इन दी चेन्नई। कहाँ पर लॉन्च किया गया है, चेन्नई में ये लॉन्च किया गया है। अगला देख लेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा लेदर पार्क की स्थापना किया जाएगी, तो जो मेगा लेदर पार्क है यूपी में कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कानपुर में। कहाँ पर किया जाएगा, कानपुर में किया जाएगा। विश्व का पहला टॉयलेट थीम पार्क कहाँ खोला गया है, तो ये हम बात करें सुवॉन में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है, सुवॉन में खोला गया है। देश का पहला लाइकन पार्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देश का जो पहला लाइकन पार्क है ये स्थापित कहाँ गया है, मुनस्यारी में। ठीक है, मुनस्यारी के बारे में हम बात करेंगे। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के वन विभाग में कुमाऊं के मुनस्यारी क्षेत्र में देश का पहला जो लाइकन पार्क है वो विकसित किया जा रहा है। ठीक है, लगभग 1.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ये विस्तृत है, जहाँ पर लाइकेन की 80 से अधिक प्रजातियाँ हैं। ठीक है, और मुख्य वन संरक्षक जो कि अनुसंधान प्रकोष्ठ संजीव चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में इस पार्क को विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है इन दी असम। कहाँ पर किया गया है, असम में किया गया है। एंड द कैपिटल ऑफ द असम इज दिसपुर। यहाँ के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो कौन है, जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक है, और नेशनल पार्क्स जो कि असम में सिचुएटेड हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। इसके अलावा मानस, नामेरी, राजीव गांधी ओरंग और डिब्रू साइखोवा ऑल आर सिचुएटेड इन दी आसाम। ओके, भारत का पहला फिश पार्क, तो पहला फिश पार्क जो है खोला गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। ये याद रखना है हमको। इसके अलावा भारत का पहला हम बात करें तो जो स्पेस टेक पार्क है, भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये की जाएगी इन दी तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर की जाएगी, तिरुवनंतपुरम में की जाएगी। ठीक है, भारत का पहला रेप्टाइल पार्क, तो भारत का पहला रेप्टाइल पार्क ये भी कहाँ स्थित है, ये भी चेन्नई में स्थित है। देश का पहला विदेशी इंटरेक्टिव बर्ड पार्क एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम है क्या, एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क, जो कि क्या है, पहला विदेशी इंटरेक्टिव बर्ड पार्क है। कहाँ शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है कहाँ पर, तो आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर शुरू किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है इन दी केरल। केरल को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। ठीक है, देश का प्रथम मतदाता पार्क, ठीक है, वोटर पार्क हम बात करें, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये इसका उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, भारत का पहला डॉग पार्क, तो डॉग पार्क का कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये है इन दी हैदराबाद विच इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की हम बात करें, कैपिटल तो देख ही ली है, हैदराबाद है। ठीक है, नया स्टेट है, 2014 में ये बना है। सीएम जो है यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर जो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी सौर पार्क और गांधी शांति उद्यान कहाँ स्थापित जो है ये किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो हम बात करें कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, इसको हमने पहले भी बहुत अच्छे से इलेबोरेटली डिस्कस किया था, और जब यूनाइटेड नेशंस की बात आई है तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूएसए न्यूयॉर्क में। इसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, 193 मेंबर स्टेट है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो के पीडीएफ्स के लिए, अदर स्टडी कंटेंट के लिए और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।